सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों और साथियों, जैसा कि मैं भी देख रहा हूं, आप लोग भी देख रहे होंगे कि आजकल सोशल मीडिया का माध्यम, वह चाहे टेलीविज़न हो, चाहे अखबार हो या अन्य किसी भी तरीके का जो भी सोशल मीडिया का माध्यम है, उस पर आप लोग एक चीज़ बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे कि मैं बड़ा हिंदू, तू छोटा हिंदू, मैं असली हिंदू, तू नकली हिंदू। जैसे कि अभी मैंने इससे पहले वीडियो पे भी एक बात अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोहराई थी कि अभी दिल्ली के आम आदमी पार्टी के एमएलए राजेंद्र पाल गौतम जी ने दिल्ली में 5 सितंबर को 10,000 साथियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, जिससे कि हिंदू और हिंदुत्व इतनी तरह बौखला गया है कि उन्होंने राजेंद्र पाल गौतम और उनके साथ उन जो 10,000 दलितों और बहुजनों ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है, उन सभी को नरक का भागी बना दिया है और यह घोषणा कर दी है कि यह सब नरक में जाएंगे, यह सब नरक भोगेंगे। इन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया है, बहुत बड़ा पाप कर दिया है कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म को छोड़कर आखिर इन्होंने बौद्ध धर्म कैसे अपना लिया। अब साथियों, बात और सवाल उठता है, क्या बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंतर्गत नहीं आता? क्या बौद्ध धर्म हिंदू धर्म में नहीं आता? आता है। अब जब इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के उसमें राजेंद्र पाल गौतम जी और उनके साथ जो 10,000 उनके साथियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, उन सभी का बहिष्कार कर लिया है। और मैंने तो सोशल मीडिया के माध्यम से न जाने क्या क्या सुना है और क्या क्या देखने और पढ़ने को मिल रहा है। मगर चलिए छोड़िए, हम इनके हिंदुत्व और हिंदू होने का आज विश्लेषण करते हैं। जी हाँ साथियों, विश्लेषण करते हैं। यह लोग जब समय आता है, जब हम बहुजनों दलितों की आवश्यकता होती है इन हिंदुओं को, तो उस समय पर हम हिंदू हैं। बाकी हिंदू और बहुजन और दलितों में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान की खाई है, जो ना पाटी गई, जो ना पाटी जा सकती और ना कभी पटेगी। जी हाँ साथियों, ना कभी पट सकती है। साथियों, अब हम जो हिंदू और बहुजनों और दलितों के बीच की जो खाई का जो विश्लेषण है, मैं उस पर आप लोगों के साथ चर्चा करता हूं। साथियों, यदि ये सब हमें और हम भी अपने आप को अगर हिंदू होने का भ्रम पाले हुए हैं, तो मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों की नज़रों और दिलो दिमाग से उस पर से पर्दा उठाने का प्रयास कर रहा हूं। और शायद यदि आप मेरे इस वीडियो को गौर से और ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, तो शायद पर्दा उठ भी सकता है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, मैं अपने सभी बहुजनों, दलितों और अति दलित भाइयों को यह बात बताता हूं कि जैसे हम लोग कहीं भी, किसी भी जिले में, क्षेत्र में, रोड पर, किसी भी सिटी में, राज्य में देखें कि आपको यह कहीं भी इजीली और बहुत साधारणता मिल जाएगा कि जैन भोजनालय, गुप्ता भोजनालय, ठाकुर भोजनालय, राजपूत भोजनालय। यदि मेरे बहुजन और दलित भाइयों को भी अपने हिंदू होने पर गर्व है, तो कृपया मेरे हिंदू भाई भी इसी तरीके से अपने भोजनालय खोल के दिखाएं और वह उस पर लिख के दिखाएं, वाल्मीकि भोजनालय, चमार भोजनालय, कोली भोजनालय, धोबी भोजनालय और अन्य जो भी हम बहुजन, दलित और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, वह सभी हिंदू भाई अपने इन्हीं नामों के साथ अपने होटल खोलकर और अपनी रोजी रोटी कमाकर दिखाएं। तो साथियों, आप लोगों की आंखों, दिलो दिमाग पे से ये हिंदू होने का जो एक गौरव, जो आपको गर्व है कि मैं भी हिंदू हूं, इसका पर्दा पल भर में उठ जाएगा। जी हाँ साथियों, पल भर में उठ जाएगा। उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग अपने जाति के आधार पर, जैसे मैंने अभी बताया, हर आदमी अपनी जाति के आधार पर
कोई भी दुकान, वह चाहे भोजनालय हो या कोई भी अन्य कोई भी दुकान हो, जूते की दुकान हो सकती है, कपड़े की दुकान हो सकती है, बिजली के सामान की दुकान हो सकती है, आप लोग उसको जिस तरीके से हमारे स्वर्ण हिंदू अपनी जाति धर्म और गोत्र लिखवाकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, मेरे बहुजन दलित और ओबीसी भाई भी उसी तरीके से अपने भोजनालय, इलेक्ट्रिशियन की दुकान, जूते की दुकान, कपड़े की दुकान, किसी भी तरह की दुकान पर अपनी जाति और गोत्र लिखकर अपना काम धंधा चलाकर दिखाएं, तो आप लोगों के दिलो दिमाग पर से हिंदुत्व का पर्दा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह अपने आप स्वयं उठ जाएगा। जी हाँ साथियों, स्वयं उठ जाएगा। अब साथियों देखिए, जबकि दूसरी ओर बनिया जाति से, ठाकुर जाति से, राजपूत जाति से या किसी भी स्वर्ण जाति से व्यक्ति जूते की दुकान खोल सकता है, जूते बेच सकता है, मगर उस ठाकुर, उस राजपूत, उस बनिए से, उस ठाकुर राजपूत या बनिए से ईर्ष्या या घृणा नहीं की जाएगी, क्योंकि वह ठाकुर राजपूत और बनिया है। भाई वह जूतों का व्यापार ही तो कर रहा है, मगर वही जूते की दुकान और वही चमड़े का कार्य यदि कोई मेरे चमार जाति से भाई कर लेता है, तो उसको नीच और हीन जाति का मानकर, जैसे कि सदियों से चला आ रहा है कि जूते और चमड़े का कार्य तो केवल और केवल चमार जाति के करते हैं। जी हाँ साथियों, चमार जाति के करते हैं। अब साथियों दूसरे नंबर पे आ जाता है कि मेरा वाल्मीकि, और जिसे सदियों से भंगी कहकर संबोधित किया जाता है, उसका मुख्य कार्य सफाई का होता था और आज भी है। मगर कितनी ही सरकारी और अर्ध सरकारी और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में सफाई के कार्य बड़ी बड़ी जाति के लोगों ने ले रखे हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट और ठेके, मगर वह खुद तो नहीं करते, मगर करवाते हम वाल्मीकि और भंगी लोगों से ही हैं। मगर फिर भी वह भंगी का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, भंगी का कार्य ले रखा है, करते हम करने वालों से तो छुआछूत और घृणा की जाती है, मगर उन अगड़ी जाति के लोगों से जिन्होंने हम नीच जाति के कार्यों के ठेकेदारी और कॉन्ट्रैक्ट लेकर हम ही से करा रहे हैं, उनसे नहीं करी जाती। तो इसे कहते हैं भेदभाव। और ऐसे कितने ही कार्य हैं साथियों जो कि केवल और केवल हम बहुजन और दलित और ओबीसी जातियों का पिछले हजारों सालों से चला आ रहा था। अब साथियों जैसे मैं बात करता हूं कि धोबी का काम है, आजकल उसको लॉन्ड्री कहते हैं, ठीक है ना साथियों, प्रेस करना कहते हैं। अब साथियों यह काम कपड़े धोना और कपड़ों पर प्रेस करना, यह तो मेरे धोबी भाइयों का कार्य था, मगर आज बड़ी बड़ी लॉन्ड्रियाँ और बड़े बड़े प्रेस के कारखाने बड़ी बड़ी जातियों के लोगों ने ले रखे हैं, कारखाने लगा रखे हैं, बना रखे हैं। मगर फिर भी क्योंकि वह बड़ी जाति के हैं, मनु जाति से संबंध रखते हैं, इसलिए वो ईर्ष्या और नीच जाति की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जी हाँ साथियों, नहीं आते हैं। अब साथियों जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक बार फिर कह देता हूँ कि साथियों देश में एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि भाई कुछ चतुर हिंदू हैं, जब वह लोग देखते हैं कि हमारा दलित, बहुजन और ओबीसी भाई आज वर्षों से अत्याचार सहते हुए अब हम लोगों से दूर होता जा रहा है, तो वह लोग हमें उसी मकड़जाल में बांधे रखने के आधार पर हमें यह समझा बुझाकर शांत कर देते हैं और हमारी तसल्ली कर देते हैं कि देखिए भाई, यदि कोई गंदा काम करेगा तो उसके आधार पर थोड़ी बहुत छुआछूत या ऊंच नीच या भेदभाव का माहौल या वातावरण है, अपितु नहीं है। मगर मैं सिद्ध कर सकता हूं कि आज भी हिंदू
हिंदू केवल और केवल स्वर्ण जाति है। जितना भी मेरा बहुजन दलित और ओबीसी भाई है वह केवल और केवल वोट और राजनीति के लिए हिंदू है, अपितु हिंदू नहीं है। जी हाँ साथियों, नहीं है। अब साथियों, जैसे अभी मैंने पहले भी कहा कि अभी 5 सितंबर को राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ 10,000 बहुजन दलित और ओबीसी भाइयों ने दिल्ली में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। जी हाँ साथियों, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। साथियों, यदि मेरे बहुजन दलित और अति दलित भाइयों के साथ कोई भी जाति उत्पीड़न, भेदभाव या अत्याचार ना होते तो आखिर वह 10,000 आदमी बौद्ध धर्म की दीक्षा क्यों लेते? और ली भी तो मैं यह बात पूछना चाहता हूं अपने सभी मनुवादी हिंदुओं से, क्या भगवान गौतम बुद्ध हिंदू नहीं थे? अरे भगवान गौतम बुद्ध भी तो हिंदू ही थे। यदि भगवान गौतम बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और बौद्ध धर्म अपनाया और अपना सारा जीवन बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने में ही व्यतीत कर दिया, तो फिर आखिर राजेंद्र पाल गौतम और उन 10,000 साथियों का जिन्होंने 5 सितंबर को दिल्ली में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और अब तो देश के अन्य कोने कोने से बौद्ध धर्म अपनाने और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के खबर और समाचार मिल रहे हैं, तो इसलिए मेरा हिंदू समाज इस बात से बौखला गया है, डर रहा है और भयभीत हो रहा है कि अरे यह जो बहुजन दलित और ओबीसी जो हमारे हजारों साल के मकड़ जाल में जकड़े हुए थे, जिनको हम कह देते कि थे अब दिन है तो वह दिन मान लेते थे, हम कह देते थे अब रात है तो वह रात मान लेते थे, आखिर यह लोग जागरूक क्यों हो रहे हैं? ये लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा क्यों ले रहे हैं और बौद्ध धर्म क्यों अपना रहे हैं? क्या बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की कैटेगरी में नहीं आता है? यदि आता है तो फिर आपत्ति क्यों है आपत्ति? और मैंने यहाँ तक सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, सुना और पता लगा है कि कुछ धर्म के ठेकेदारों ने तो राजेंद्र पाल गौतम और जो भी बहुजन दलित और मेरा ओबीसी भाई अब बौद्ध धर्म अपना रहा है या बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहा है, उनको शराप तक दे डाल रहे हैं। जी हाँ साथियों, शराप दे डाल रहे हैं। उनका भविष्य आज ही बता रहे हैं पृथ्वी पे बैठकर। उन्होंने यह घोषणा और यह भविष्यवाणी भी कर दिया कि राजेंद्र पाल गौतम और जो भी बौद्ध धर्म को अपना रहा है, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहा है, यह सब नरक के भागी होंगे, सीधे नरक में जाएंगे। जी हाँ साथियों, नरक के भागी होंगे और नरक में जाएंगे। तो साथियों, मैं अब अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी बहुजनों, दलित और अति दलित भाइयों से एक प्रार्थना और एक अपील करूंगा। साथियों, अभी जो मैंने अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में जो आप लोगों से कहा है कि यदि आपको भी हिंदू होने पर गर्व है और हिंदू होने पर गर्व महसूस कर रहे हैं और आपको भी भरम है कि आप हिंदू हैं, तो आप कोई भी होटल, भोजनालय खोल के दिखाइए, चाय की दुकान खोल के दिखाइए, कपड़े की दुकान खोल के दिखाइए, बिजली के सामान की दुकान खोल के दिखाइए। अन्यथा आप कुछ भी दुकान या व्यवसाय करें और उस पर जिस तरीके से हमारा हिंदू समुदाय, जैन फलानी दुकान, ठाकुर फलानी दुकान, राजपूत फलानी दुकान या जो भी बड़ी अगड़ी जाति के लोग लिखकर अपने रोजी रोटी और व्यवसाय चला रहे हैं और चलाते आ रहे हैं, आप भी उन्हीं की भांति अपना व्यवसाय, अपना रोजगार चलाकर दिखाएं, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि आप कितने हिंदू हैं और आपकी हैसियत और औकात हिंदू धर्म में जो पिछले हजारों साल पहले थी, आज भी वही है और वही रहेगी। तो साथियों, अब मैं अंत में आपने सभी बहुजन दलित और अति दलित भाइयों से प्रार्थना और अपील करूंगा कि साथियों, यदि आप भी मेरे इस आज के वीडियो से सहमत हैं या इत्तेफाक रखते हैं, तो आप मेरे
अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स अवश्य किया करें। तो एक बार फिर अपने सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।